लेकिन इस औरत ने, इन दोनों ने परमेश्वर की बात को करे ठुकराया नहीं है, इन्होंने अमल किया उस बात पर। इन्होंने कहा करे अरे इस राजा की जो भी आज्ञा हो, बोलती है करे जो भी कुछ हो, लेकिन हम करे इस बात को करे नहीं मानेंगे राजा की बात को, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानती थी, जानती है करे कि ये हत्या करना पाप है, गर्भ गिराना पाप है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आजकल औरतें क्या करती हैं, गर्भ में बच्चा पैदा होता है, जब पता लगता है लड़की है, वो मार देती हैं उसको। मैं कह रहा हूं कि ये पाप है। इस पाप के कारण बहुत सारी औरतों के ऊपर शराब पड़ा है। याद रखना, वो शराब बनकर क्या आता है, वो शराब बनकर आता है कह रहे कि आपके घर में गरीबी होगी, उन लोगों के घर में गरीबी होती है, कर्जे होते हैं, बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस अटैक को रोका है। याद रखना, लेकिन तुम खुद अटैक कर रही हो। बहुत सारी औरतें खुद अटैक करती हैं, याद रखना, गोलियां खा लेती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए करे कि जो गलत फहमी में है, आज उन लोगों के घर में, मसीह लोगों के घर में अभी भी बरकत क्यों नहीं है। मैं घर में गया, देखा, मैंने कहा अरे ये क्या, तेरे घर में बैठने के लिए खाट भी नहीं है। बोलता है करा हाँ। मैंने कहा कहां से, मैंने कहा यार तू कितने साल से प्रभु में है। बोलता है इतने साल से। मैं यमुनानगर में एक जगह गया था हरियाणा के अंदर, मैंने उसके घर में देखा एक खाट भी नहीं है, और मैंने सोचा था मसीह व्यक्ति के घर जाऊंगा और बड़ी सारी आशीष होगी इसके घर में। लेकिन जब मैं उसके घर में गया तो उसके घर में खाट भी बैठने के लिए नहीं है, सिर्फ उसने दाल चावल मुझे नीचे मैट पर बिठाकर खिलाया। बोलता है परमेश्वर ने अगर ये दुख दिया है तो हम सहन कर लेंगे। मैंने कहा भाई साहब मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, मैं बाइबल पढ़ूंगा और घर जाकर पूछूंगा प्रभु से। और उस समय में परमेश्वर मेरे से बात करता था। परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस औरत ने अपने घर में 4 गर्भ गिराए हैं, और पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा है कि सुन, कह रहा है इसको बोल दे अगर इस बात की माफी मांगती है तो आज से तेरे घर का सामान मैं भरने के लिए जा रहा हूँ, तेरे घर को बसाने के लिए जा रहा हूँ, तेरे घर में हर चीज आने के लिए जा रही है आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बहुत बातें ऐसी हैं, आप प्रभु में आ तो गए हो, लेकिन आपको ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हुए जाते हैं। आजकल स्टैंडर्ड देखते हैं लड़के लड़कियां और बोलते हैं पहले अपना फ्यूचर बनावांगे, बाद से बच्चा करांगे, और पहले गोली खा लेते हैं। माँ बाप बोलते हैं नहीं। याद रखना, जब तक आपके पास बच्चा नहीं आएगा तब तक आपकी आशीष भी नहीं खुलेगी। जब मेरे पास बच्चा हुआ तब मेरी आशीषें खुलना स्टार्ट हुई। जब मेरे दूसरी लड़की हुई तब मेरे और डबल आशीष आई। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर अब बस कर, बेटा ही दे दे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कह रहा हूँ बेटा है चाहे बेटी है, लेकिन जब हुआ परमेश्वर ने मेरी स्टोरी बदल दी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिस दिन मुझे बेटे की खुशखबरी मिली थी मैं एक बड़ी मुसीबत से बचा था। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मन से पैदा हुआ बाइबल के अंदर, उस दिन उसका बाप करा प्रॉब्लम से बचा था। याद रखना, बाइबल के अंदर ये खुशखबरी का साइन है। करा जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपके घर में मुसीबतें भागती हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये नहीं मैं पाकिस्तान की तरह कह रहा हूं कि लाइन ही लगा दो भाई साहब बच्चों की। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से जो भी मांग रहे हैं, लेकिन कई बार करा मसीह लोगों के क्वेश्चन है ये कि हमारे साथ इतनी बाइबल पढ़ने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अगर आज भी किसी ने माफी नहीं मांगी है, अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके दादे परदादों से हो सकता है, आप बेशक कुंवारे हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, कोई वंश में किसी ने छुपा रखा हो, आप माफी मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे दादे परदादों से अगर कोई आज ऐसी गलती हुई है तो परमेश्वर क्षमा कर दे। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आज जितने लोग माफी मांग रहे हैं, मैं उनका घर बसाने के लिए जा रहा हूं। मैं आज उनका फेवर करूंगा। जितने लोग परमेश्वर का भय मान रहे हैं, शैतान उनसे डर रहा है। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग परमेश्वर का भय मानेंगे, फायदा है परमेश्वर का भय मानने का। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानेगा मेरा परमेश्वर उसका फेवर करेगा इस साल में। जो परमेश्वर का भय मानेगा इस साल में शैतान उनके घर से भागता हुआ दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि डर के मारे आप भाग जाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो आशीष देगा, आपके घर बसाएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खुशखबरी है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लोगों ने ये माफी मांगी है, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि हो सकता है आपकी दादी ने किया हो सकता है आपकी परदादी ने किया हो और आपको याद ना हो, लेकिन अगर आपने माफी मांगी है परमेश्वर से, परमेश्वर कोई भी ऐसा गुनाह हुआ हो तो परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा मैं इनके घर बसाऊंगा, इनके तंबू चौड़े करूंगा। ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं, हर बात में अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, तो पवित्र आत्मा आज से जिंदगी में मैं कह रहा हूं कि आपके कोई गरीब पैदा नहीं होगा आपके घर में। याद रखना, कोई कर्जे वाला पैदा नहीं होगा। याद रखना, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी आज रात से।